जिसने प्यार को महसूस किया पर कभी पाया नहीं, चोंगसांग का दिल था साफ पर दुनिया ने उसे अपनाया नहीं। तो तुम लोग समझ ही गए होंगे कि हम आज की इस वीडियो में ऑल ऑफ अस डेड सीजन 2 के बारे में थ्योरीज के ऊपर बात करेंगे। ये जो टॉप 5 थ्योरीज है हमारी, वो ऑल ऑफ अस डेड सीजन 2 से रिलेटेड है, जो कि मुझे इंटरनेट से मिली थी। और चलिए मिलके देखते हैं कि ये थ्योरीज कितनी सही है और कितनी गलत है। जो लोग थ्योरीज बना रहे हैं उन्होंने शेयर किया है, और आज उन्हीं थ्योरीज में से हम टॉप 5 थ्योरीज लेंगे और चेक करेंगे क्या ये थ्योरी सीजन 2 से रिलेटेड सही बैठेगी क्या नहीं बैठेगी। यही सब हम देखने वाले हैं। और अगर आप लोग इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसी ही वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलो अब हम अपनी पहली थ्योरी पे बात करते हैं। जो पहली थ्योरी के हिसाब से हमें बताया गया है कि जो सीजन 1 में जिस तरीके से कुछ मेन कैरेक्टर्स को मार दिया गया था, जैसे चोंगसांग के एक दोस्त को और ओंजो के एक फ्रेंड को मार दिया गया था, उसी तरीके से सीजन 2 में भी हो सकता है जो मेन कैरेक्टर हो उनमें से कुछ लोगों को मार दिया जाए, ताकि स्टोरी और ज्यादा हमसे कनेक्ट हो पाए, हमारे जो इमोशन जुड़ पाए स्टोरी से। और इस थ्योरी में हमें स्वीट होम का एक एग्जांपल भी दिया गया है। स्वीट होम के सीजन 1 में कुछ मेन कैरेक्टर्स को मार दिया गया था, लेकिन सबको नहीं मारा था। जो बच गए थे वही सीजन 2 में आते हैं और सीजन 2 को आगे बढ़ाते हैं, और उनमें से भी कुछ मरते हैं और फिर सीजन 3 भी स्टार्ट होता है। तो वैसे ही कुछ इसमें भी होने वाला है कि जो ऑल ऑफ अस डेड का सीजन 2 आने वाला है उसमें भी कुछ लोग मर जाएंगे, और स्वीट होम के सीजन 2 की तरह ही इसमें कुछ नए लोग भी ऐड होंगे और वो नए लोग इस स्टोरी को आगे बढ़ाएंगे। अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो ऐसा हो सकता है, क्योंकि मैंने रिसर्च किया था कि सीजन 2 में जो है कुछ लोगों को इंट्रोड्यूस कराया जाने वाला है जिन्हें हम पहले से ही जानते हैं। हाँ, स्क्विड गेम से 2 मेन कैरेक्टर आने वाले हैं और वीक हीरो से एक मेन कैरेक्टर आने वाला है इस ऑल ऑफ अस डेड के सीजन 2 में। तो मेरे ख्याल से ये थ्योरी के सच होने के चांसेस काफी ज्यादा हाई है। और बाकी तुम लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि तुम्हारा क्या राय है और तुम्हें क्या लगता है इस पहली थ्योरी के बारे में। अब हम दूसरे थ्योरी के बारे में देखते हैं, जहाँ पे हमें इस थ्योरी में देखने को मिलता है कि चोंगसांग है वो वापस आ सकता है सीजन 2 में। लेकिन एक ट्विस्ट है कि हो सकता है कि चोंगसांग विलन बन के वापस आए, ना कि हीरो बनकर। थ्योरी के हिसाब से चोंगसांग अभी भी जिंदा है और वो सीजन 2 में वापस आएगा, लेकिन वो अपने दोस्तों से नहीं मिल सकता, क्योंकि वो ये सोचेगा कि कहीं मेरे वजह से उनको कोई दिक्कत ना हो जाए या फिर मैं उनके लिए कोई खतरा ना बन जाऊं, इसीलिए चोंगसांग उससे नहीं मिलेगा। तो अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो इसकी जो दूसरी बात है वो चीज मेरे को रियल लगती है। मतलब हो सकता है ऐसा कि चोंगसांग जिंदा है, उनसे ना मिले क्योंकि वो खुद को खतरा मानता है उनके लिए, ऐसा हो सकता है। लेकिन जो पहली बात है कि विलन बन के आएगा चोंगसांग, इस पे कुछ ज्यादा बोल नहीं सकते, क्योंकि मेरे ख्याल से ये रेयर चांस है। मतलब तो मेरे को नहीं लगता कि चोंगसांग एक विलन बन के आएगा। वो आएगा लेकिन एक अच्छा इंसान बन के आएगा। मतलब कि जैसे नामरा हमें दिखाई गई थी एंड में सीजन 1 के, कि वो मतलब कि कोई विलन नहीं बनी थी, वो एक हाफ जोम्बी और हाफ इंसान बनी थी। वैसे ही चोंगसांग भी बन जाएगा हाफ इंसान और हाफ जोम्बी, और वो लौट के आएगा। लेकिन वो हो सकता है कि इस डर से ना जाए ओंजो के पास या फिर किसी के पास भी, कि वो उनको चोट ना पहुंचा दे, ये सोच के वो ना जाए, ऐसा हो सकता है। बाकी आधी बात इसकी सही है और आधी बात गलत है। ठीक है, आपका क्या राय है वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो देखो, हमारी जो तीसरी थ्योरी है उसके हिसाब से अब तक जो ऑल ऑफ अस डेड के ज़ॉम्बी ब्रेकडाउन है वो सिर्फ साउथ कोरिया में था। यानी कि सीजन 1 में जो ऑल ऑफ अस डेड का सीजन 1 था उसमें सिर्फ जो ज़ॉम्बी वायरस था वो साउथ कोरिया में ही दिखाया गया था। लेकिन इस थ्योरी के हिसाब से सीजन 2 के पास एक अच्छा चांस है कि इसका जो स्केल है उसको बड़ा कर सकते हैं। मतलब कि हो सकता है कि सीजन 2 के जो मेकर्स है वो कंफर्म कर दे कि ज़ॉम्बी वायरस अब दूसरी कंट्रीज तक भी फैल चुका है। लेकिन ये स्टोरी सीजन 2 के लिए थोड़ी ज्यादा बड़ी हो जाएगी, क्योंकि इतना सब एक ही सीजन में कवर करना मुश्किल है। इसलिए बेस्ट ऑप्शन ये हो सकता है कि सीजन 2 के एंड में किसी और कंट्री में एक ज़ॉम्बी या इन्फेक्टेड पर्सन दिखाया जा सकता है। मतलब कि ये इस चीज का हिंट बनाया जा सकता है कि आने वाले टाइम में ये सिचुएशन और भी खतरनाक हो सकती है, और शायद सीजन 3 के लिए भी एक सेटअप बन सकता है। देखो, ये जो तीसरी थ्योरी है उस पे मेरा ये कहना है कि हाँ, इसके जो लेवल है, यानी कि जो ज़ॉम्बी वायरस है उसका लेवल बढ़ जाए, उसका बड़ा स्केल पे फैल जाए ज़ॉम्बी वायरस, और हर एक कंट्री में दिखाया जाए, जैसे कि स्क्विड गेम के साथ किया गया था। जो स्क्विड गेम आई थी सीजन 1, सीजन 2, सीजन 3, वो तो साउथ कोरिया में हुआ था, लेकिन उसके एंड में हमें दिखाया जाता है कि जो ये गेम है वो यूएसए में भी खेला जाएगा, यानी कि एक यूनिवर्स की तरह बना दिया जाएगा। यही चीज हो सकता है कि ऑल ऑफ अस डेड के साथ भी किया जाए, मतलब इसको भी एक यूनिवर्स बना दिया जाए और इसका जो स्केल है उसको बढ़ा दिया जाए। जापान हो सकता है, चाइना में भी फैल सकता है, इस तरीके से दिखाया जा सकता है।
तो मेरे हिसाब से तो ये करेक्ट हो सकता है, इसके चांसेस 50-50 हैं। तो आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बता देना। चलो अब बात करते हैं अपनी फोर्थ थ्योरी के बारे में। तो इससे पहले यार आप लोग अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को या फिर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर देना। चलो बात करते हैं अपने फोर्थ थ्योरी के बारे में। देखो इसमें बताया गया है कि ऑल ऑफ अस डेड सीजन 1 में जो है मिलिट्री का रोल बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था, लेकिन जो सीजन 2 में हो सकता है कि जो इनका इम्पोर्टेंस है यानी कि मिलिट्री का इम्पोर्टेंस है वो और भी ज्यादा बढ़ सकता है। जैसे कि सीजन 1 में ज़ोंबी वायरस को फैलने से रोकने के लिए सिटी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। इसका मतलब जो है सिचुएशन बिल्कुल कंट्रोल से बाहर हो चुका है। तो ज़ोंबी ब्रेकडाउन के बाद दुनिया पहले जैसी नहीं रहेगी, इसलिए हो सकता है कि अलग अलग ग्रुप और फंक्शन अपनी पावर्स बचाने के लिए लड़ाई करते हुए हमें दिखाए जा सकते हैं सीजन 2 में। देखो ये चाहे कंट्री लेवल पे हो सकता है या फिर ग्लोबल लेवल पर भी हमें दिखाया जा सकता है। यानी ज़ोंबी ही सिर्फ खतरा नहीं होंगे बल्कि एक इंसान दूसरे इंसान के लिए खतरा बन सकता है सीजन 2 में। और इसमें ये भी बोला गया है कि जैसे स्वीट होम के सीजन 2 में मिलिट्री पे काफी ज्यादा फोकस किया था, वैसे ही ऑल ऑफ अस डेड के सीजन 2 पर भी मिलिट्री पे हो सकता है ज्यादातर फोकस किया जाए। और मेरे हिसाब से जो ये फोर्थ थ्योरी है ये काफी ज्यादा सही है, क्योंकि मैंने सीजन 1 में देखा था कि किस तरीके से मिलिट्री पे भी फोकस किया जा रहा था। और जो फोर्थ थ्योरी है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और काफी ज्यादा सही लगती है मेरे हिसाब से। और आपका क्या कहना है जरूर बताना कमेंट सेक्शन में और वीडियो को लाइक कर देना। जो हमारा लास्ट थ्योरी नंबर 5 वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और मुझे काफी ज्यादा पसंद आई थी। थ्योरी कुछ इस तरीके से है कि ऑल ऑफ अस आर डेड सीजन 1 में नामरा जो थी वो क्लास की प्रेसिडेंट थी। वो सिर्फ नाम की प्रेसिडेंट है, कोई भी उसे पसंद नहीं करता था, ना ही उसका कोई फ्रेंड था। लेकिन स्टोरी जब आगे बढ़ती है सीजन 1 में तो धीरे धीरे उसके भी फ्रेंड बनते हैं और उसके भी बहुत सारे फ्रेंड बन जाते हैं स्टोरी की एंड तक। तो इस थ्योरी के हिसाब से सीजन 2 में ये हो सकता है कि नामरा रियल तौर पे एक प्रेसिडेंट और एक लीडर बन जाए एक ग्रुप का। वो ज़ोंबीज जो सिटी डिस्ट्रॉय होने के बाद हाफ ज़ोंबी जो बच गए थे उनका एक ग्रुप बन जाए और उस ग्रुप का लीडर जो हमारी नामरा बन सकती है। यानी जो लड़की पहले अकेली थी अब वो पूरे ग्रुप को लीड करती हुए हमें सीजन 2 में दिखाई जा सकती है। और ये काफी ज्यादा सही है थ्योरी। मेरे हिसाब से ये थ्योरी काफी ज्यादा हद तक सही है और मेरे ख्याल से सीजन 2 में ऐसा हो सकता है और इसके होने के चांस 70% है मेरे हिसाब से। और आपके कितने परसेंट चांस है इसके ये जरूर बता देना कमेंट सेक्शन में। और देखो ये लास्ट थ्योरी मेरे को काफी ज्यादा पसंद आई और आपको बताना ये 5 थ्योरी में से आपको कौन सी थ्योरी पसंद आई और कमेंट सेक्शन में अपना जो थ्योरी पसंद आई वो बता सकते हो और एक्सप्लेन कर सकते हो अपनी थ्योरी भी जो आपके दिमाग में चल रही है। और इसके पार्ट 2 भी मैं ला सकता हूँ क्योंकि मेरे पास टॉप 10 की लिस्ट थी, लेकिन मैंने टॉप 5 थ्योरीज की बात की है तो टॉप 5 अभी भी बची हुई है तो मैं उस पर भी वीडियो बना सकता हूँ। बस आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और कमेंट कर देना है, पार्ट 2 पे मैं वीडियो बना दूंगा।